अगर वो तानाशाह देश हित में काम कर रहा है तो ऐसा तानाशाह हमें मंजूर है। आप जनता समझ चुकी है, आपको जनता देख चुकी है जनाब। आपको आपके पास है क्या? आपके पास नेता नहीं। और वो न्याय यात्रा भी ऐसी निकालते हैं कि बीच में छोड़ के चले जाना पड़ता है थाईलैंड मसाज करवाने खुद का। एक बात बताइए, आज काम हो रहा है, भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं तो गलत इस्तेमाल हो रहा है, और कांग्रेस के टाइम में क्यों नहीं होता था? ईडी सीबीआई तब भी थी। मैडम जो है ना, जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, अब पप्पू की पार्टी में रहेंगे तो डेफिनेटली वो भी पप्पू होंगे ही। लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं आया वो पति बचाने के लिए आया। संजय सिंह की पत्नी, हेमंत सोरेन की पत्नी, केजरीवाल जी की पत्नी, ठीक है ना, वो पति बचाओ आंदोलन था। विपक्ष का मुकाबला खुद विपक्ष से है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने पीडीए की बात करी थी, यहाँ इंडी बनाम पीडीएम हो गया है। आप केरल में जाइए, लेफ्ट बनाम कांग्रेस है। बंगाल में जाइए, टीएमसी बनाम कांग्रेस है। बिहार में जाइए, आरजेडी बनाम कांग्रेस है। भाजपा के लिए तो मैदान साफ करने का काम विपक्ष ने किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, देश में चुनाव जितना ही करीब आता जा रहा है, उतनी ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है। जहां एक तरफ नेता पक्ष प्रतिपक्ष एक दूसरे पे आरोप लगाया जा रहा है, उसी तरफ अब देखने को मिल रहा है कि देश के कुछ यूट्यूबर जो है, प्रमुख यूट्यूबर, वे भी कह रहे हैं कि देश के अंदर डिक्टेटरशिप के हालात आ गए हैं। मोदी जी तानाशाही करने जा रहे हैं। यदि अब की बार इनकी तानाशाही चल गई तो 2029 के अंदर देश एकदम तानाशाह बन जाएगा, नॉर्थ कोरिया की तरह। यहाँ जनता के बीच है, आज हम जानते हैं कि क्या लगता है देश के अंदर तानाशाही वाले हालात है या नहीं है। क्या नाम है सर आपका? संदीप वशिष्ठ। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। अच्छा, बेरोजगार नहीं है मतलब आप? नहीं, क्यों होंगे? क्या नहीं, देश में हाथ पर दिया मैं। तो राहुल गांधी क्यों यात्रा करके बैठे हैं कि देश के अंदर बहुत ज्यादा बेरोजगारी की मार है युवाओं के ऊपर? एक्चुअली राहुल गांधी को लोग कहते हैं युवा नेता, और वो खुद बेरोजगार है, उनको कोई पद नहीं मिला हुआ। अब पहले अध्यक्ष थे, उसको वो पद भी चला गया। वो जनता के लिए देखिए तत्पर रहते हैं, हमेशा कार्य करने के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, पब्लिक सेक्टर में जितने काम होते हैं वे करने के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। किस पद पर रहते हुए तत्पर रहते हैं? वो पद है उनके पास कोई? जननायक कह रहे हैं उनको। कौन कह रहा है? जनता कह रही है जननायक राहुल गांधी। जननायक है वो? हाँ जी। जननायक मानते हैं आप उन्हें? देखिए, आप कुछ भी कहे, आप जनता के पास जाइएगा तो जनता के मन में कहीं ना कहीं विपक्ष कहीं नहीं है। यहाँ तक कि आप कह रहे हैं कि 2024 में कौन, तो जाकर देखिए 2024 में विपक्ष का मुकाबला खुद विपक्ष से है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने पीडीए की बात करी थी, यहाँ इंडी बनाम पीडीएम हो गया है। आप केरल में जाइए, लेफ्ट बनाम कांग्रेस है। बंगाल में जाइए, टीएमसी बनाम कांग्रेस है। बिहार में जाइए, आरजेडी बनाम कांग्रेस है। भाजपा के लिए तो मैदान साफ करने का काम विपक्ष ने किया है। देश की जनता वो तो चुनेगी ना। एक तरफ आप भाजपा को मौका दे रहे हैं कि आइए सरकार आप 400 पार ले जाइए, इसमें कहाँ है भाजपा का दोष? जनता भाजपा की तरफ, आपने भाजपा के लिए मैदान खाली कर दिया। केवल आप अपनी पार्टी को बचाने के लिए, आप अपने परिवार को बचाने के लिए गठबंधन बना रहे थे। क्या ये भ्रष्टाचार बचाओ नीति नहीं थी? क्या ये परिवार बचाओ नीति नहीं थी? आप जनता समझ चुकी है, आपको जनता देख चुकी है जनाब। आपको आपके पास है क्या? आपके पास नेता नहीं। नेता आप बता नहीं पाए, आपकी नीति क्या होगी? नीति आप बता नहीं पाए। नियत तो देख रहे हैं कि किसी के बंगले से, अलमारी से 400 करोड़ निकल रहे हैं, तो कई करप्शन के चार्ज में सीधे जेल के अंदर जा रहा है। ये तो आपका हाल है जनाब, ये आपका हाल है। आप आगे क्या कीजिएगा, आप आगे बताइएगा क्या? तो मोदी के लिए पूरा प्लेटफॉर्म तैयार है, क्योंकि मोदी जी ने 10 साल में विकास का पैमाना तय किया, और विकास के पैमाने के साथ सबसे बड़ा काम भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार किया है। अरे अभी देखिए, भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं। रामलीला मैदान में जो महागठबंधन है पूरी तरह से आया, और उनके कार्यकर्ता इतने तत्पर दिखे, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। वो लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं आया, वो पति बचाने के लिए आया। संजय सिंह की पत्नी, हेमंत सोरेन की पत्नी, केजरीवाल जी की पत्नी, ठीक है ना, वो पति बचाओ आंदोलन था। पति बचाओ नहीं, लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया। और जैसे खड़गे जी आए मंच के ऊपर, केजरीवाल जी की फोटो गायब। क्यों? शायद आपको बात पता होगी है क्यों गायब करी बेचारे के लिए? उसके लिए तो आप आए थे। शीर्ष नेतृत्व के नेता है ना खड़गे जी। क्या मतलब है? उसको तो बचाने आए थे ना। पोस्टर में क्या था? मैं भी केजरीवाल, इसको छोड़ दो। देखिए, सब मेन बात तो ये है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष एकदम तत्पर हो चुका है। लोकतंत्र खत्म कब है ये बताइए? कह रहे हैं कि जिसके पीछे ईडी लगा दी जाती है, विपक्षियों के पीछे सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया।
अगर ईडी लगाते हैं, ईडी लगाने के बाद उनके पास धनराशि मिलती है या तो ना मिले, या तो तब कह दो ना झूठा है। केजरीवाल के तो खिलाफ कुछ भी नहीं है, एक बयान के वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल ने तो खुद बोल दिया, 2 व्यक्तियों के नाम ले दिए, आतिशी और सौरभ भारद्वाज। क्यों लिया उनका नाम आतिशी का? क्योंकि आतिशी को प्राइम मिनिस्टर सीएम के लिए लोग बोल रहे थे, ठीक है ना, सीएम के लिए बोल रहे थे उसको। तो मतलब ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा। कोई एक बात बताइए, आज काम हो रहा है, भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं तो गलत इस्तेमाल हो रहा है, और कांग्रेस के टाइम में क्यों नहीं होता था? ईडी सीबीआई तब भी थी, तब कहते थे खाओ और खाने दो, अब कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। कह रहे हैं अपने नेताओं को वॉशिंग मशीन में धो देते हैं और दूसरों के पीछे लगा। केस सब पे चल रहे हैं, जो भाजपा के अंदर आए हैं उन पे सब पे केस चलने कीजिए, केस बंद नहीं हुआ है। हेमंत बिश्व शर्मा का केस बंद कर दिया गया, देखिए। हेमंत बिश्व शर्मा, मेरे को केस के बारे में नहीं ध्यान है, देखिए जो संजय राउत जी पे था, ईडी सीबीआई लगी थी, उनके ऊपर बंद कर दिया। संजय राउत कौन सी पार्टी के हैं? संजय राउत कौन सी पार्टी के हैं? आप बताइए। शायद शिवसेना के हैं। शिवसेना के हैं। वॉशिंग मशीन में जाते ही जो इनकी पार्टी में चला जाता है, आरोप सब धुल जाते हैं, और बाकी विपक्षी आरोप, फाइल किसी की बंद नहीं हुई है, फाइलें सबकी खुली पड़ी हैं, केस सबके चालू हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। अगर वो तानाशाह देश हित में काम कर रहा है तो ऐसा तानाशाह हमें मंजूर है। तानाशाही मतलब मंजूर करेंगे? अगर देश हित में काम हो रहा है तो। देश हित में क्या काम हुआ है वर्तमान? एक बात बताइए, आतंकवाद 2014 से पहले कितना आतंकवाद था? यहाँ पे बम फटने की अफवाह फैल गई, वहां पे बम फट गया, अब कितना हो रहा है? कितना सुन रहे हो आप? आरडीएक्स कहां से आ गया कश्मीर में? यदि इतनी ही आतंकवाद खत्म हो चुका है तो आरडीएक्स कब आया था? 2016 अटैक जो हुआ था, ठीक है ना, उसके बाद देखिए ना, तब तो प्रधानमंत्री नए नए थे, मान लिया हमने, तब तो नए नए थे। ये क्यों नहीं बताते कि आरडीएक्स आने के बाद घुस के भी मारा था पाकिस्तान में आतंकियों को? विपक्ष तो सवाल उठा रहे थे, प्रमाण दीजिए, कहा हुआ है। के ऊपर, देश की सेना के ऊपर सवाल उठा रहे हो, तब क्यों नहीं उठाते थे जब आतंकवादी घुसते थे अंदर? अब तो जवाब दिया जाता है। मैं कह रहा हूँ विपक्ष अगर इतना लायक होता तो 400 से 40 सीटों पे कैसे आ गया? जो उनके मंत्री या जो भी उनके एमपी, जो उनके एमएलए जो घोटाले में पकड़े जा रहे हैं, अगर वो इतने सच्चे हैं तो उनका प्रमाण पहले दें। क्यों? राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार चुनाव लड़ने का? मैडम, जो है ना, जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, अब पप्पू की पार्टी में रहेंगे तो डेफिनेटली वो भी पप्पू होंगे ही। क्यों? क्योंकि उसका बहुत बड़ा रीज़न है, वो इसको ये नहीं पता कि वो स्टेज पे खड़े होके बोलता क्या है। चीलों को रोजगार दे देता है, कभी केले को मीटर से नापता है, तो ऐसे बंदे को मुझे नहीं चाहिए। और रही बात, नहीं छोड़ यार, जबान फिसल जाती है भाई साहब कभी कभी। एक बार फिसलती है कि बार बार फिसलती है? देखो, राहुल गांधी की उनकी छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। को भाजपा को छवि खराब करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी छवि खुद खराब कर रहे हैं। पहली बात, खेतों में टाइलें कौन लगाता है? ठीक है, आटे को लीटर में कौन तोलता है? पक्षियों को नौकरी कौन देता है? हैं? और ट्रॉली वाला बैग सर पे लेके कौन चलता है, वो भी खाली? चलिए खैर, वो तो कुलियों के लिए, वो भी, अब ट्रॉली हाथ में यूं लेके भी चल सकता है आदमी, सर पे लेने की जरूरत नहीं है। जी भैया, क्या कह रहे हैं? मैं जो आप कह रहे थे 1000 करोड़ दिया गया है राहुल गांधी, वो करोड़ों रुपए कहते हैं कि छवि खराब करने के लिए लगाए। चलो ठीक है, वो जो दिया गया है उसका कोई डेटा तो है नहीं, कोई प्रूफ तो है नहीं, बस ये वो लगा सकते हैं, चलो। और दूसरी बात, ये उठा देते हैं सीधा राम मंदिर पे सवाल जब कुछ नहीं बचता है तो। आप एक बात बताओ, ये न्याय यात्रा निकाल रहे थे राहुल गांधी, न्याय यात्रा निकालने की क्या जरूरत थी? उसका बजट कितना था? 1300 करोड़। अगर वही 1300 करोड़, अगर वो वही 1300 करोड़ कहीं फ्री हॉस्पिटल, मतलब जिससे फ्री इलाज हो सके, फ्री स्कूल बनवाते ना, तो शायद राहुल गांधी जीत जाते। लेकिन ये राजनीति कर रहे हैं, न्याय यात्रा, ये यात्रा, वो यात्रा, और वो न्याय यात्रा भी ऐसी निकालते हैं कि बीच में छोड़ के चले जाना पड़ता है थाईलैंड मसाज करवाने खुद का, इतनी थकावट हो जाती है उनको। तो ऐसे बंदे को, वैसे कांग्रेस पार्टी को हम क्यों ही दे कि एक न्याय यात्रा निकालती है, उसको भी अधूरा छोड़ना पड़ता है। जो भी काम स्टार्ट करते हैं ये अधूरा छोड़ देते हैं।